नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, जिसे रिडक्शन मेमोप्लास्टी भी कहते हैं। कई बार ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना काफ़ी सारी परेशानियों का कारण रहता है, जैसे कि कॉस्मेटिकली खराब लगता है, सोशली खराब लगता है। उसकी वजह से बैक में पेन हो सकता है, ब्रा स्ट्रिप के निशान बन सकते हैं, प्रॉपर कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, जो चाहते हैं वो कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ब्रेस्ट नीचे गीलापन होता है। तो इन सब समस्याओं की वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन कराने के लिए। वो एक सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं रहती, एक फंक्शनल प्रॉब्लम भी रहती है, जिसको हमको उस तरह से ट्रीट करना रहता है। इसके लिए कोई मेडिसिन या दवाई या क्रीम काफ़ी सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि जो नॉन सर्जिकली या फिर कोई मेडिसिन के द्वारा ब्रेस्ट को कम कर सके। जो सर्जिकल ऑप्शन है वही एक लाभप्रद या विश्वसनीय इलाज पॉसिबल है। सर्जरी में हम लोग ये करते हैं कि जो ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा है उसे रिड्यूस करते हैं, और उसे इस तरह से रिड्यूस करते हैं कि ब्रेस्ट का साइज कम हो सके, उसका शेप प्रॉपर हो सके, ब्रेस्ट लिफ्ट हो सके, और एक पेशेंट की बॉडी के हैबिटस या चेस्ट के सर्कमफ्रेंस के हिसाब से ब्रेस्ट जो आइडियल साइज होना चाहिए वो हम लोग अचीव कर सकें। तो इसमें सर्जिकली हम लोग जो लोअर पार्ट ब्रेस्ट का है और लेटरल पार्ट साइड वाला पार्ट है वहाँ का टिश्यू निकालते हैं। जो मीडियल साइड या ऊपर वाला पार्ट का टिश्यू है उसे हम लोग बचा के रखते हैं, उसी पे बेस्ड पेडिकल रहता है जिसके हम लोग रोटेट करते हैं। ये सर्जरी किस तरह से की जाती है, इसका सर्जिकल वीडियो आप हमारे दूसरे चैनल के दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से सर्जरी प्रोसीजर किया जाता है। पेशेंट्स का कंसर्न रहता है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी होगी, ब्रेस्ट फिटिंग करा पाएंगे कि नहीं, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें हम लोग बताया कि जो मीडियल और अपर पार्ट जो टिश्यू हम बचा के रखते हैं वो वैसा कि वैसे ही रहता है। इस वजह से ब्रेस्ट फिटिंग भविष्य में कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो वो एक कंसर्न नहीं रहता है। अगर हम एक बार इसको रिड्यूस कर लेंगे तो प्रैक्टिकली दोबारा होने का चांस बहुत ही कम या नहीं के बराबर रहता है, अनलेस पेशेंट को और कोई पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा हो। जो प्रोसीजर रहता है रफली 2 से ढाई घंटे का प्रोसीजर रहता है, और इसमें हम लोग पेशेंट को 1 डे हॉस्पिटल स्टे करने का एडवाइस करते हैं। इसमें एक वर्टिकल लाइन आती है, निप्पल एरियोला से नीचे की तरफ एक लाइन जाती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है जो कि नीचे फोल्ड में आसानी से छुप जाती है। जो वर्टिकल लाइन रहती है और जो इन्वर्टेड टी शेप पूरा इंसिजन का स्कार रहता है वो इनिशियली विजिबल रहता है। अगले कुछ महीनों, कुछ हफ्तों, 6 महीने, 7-8 महीनों में काफ़ी कम हो जाता है। उसके लिए कुछ एंटी स्कार ऑइंटमेंट वगैरह हम एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से वो निशान कम से कम दिखे। बाकी सामने से देखने पे या अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में कुछ भी निशान नहीं रहता है। जो प्रोसीजर रहता है इसमें अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, थोड़ा दर्द रह सकता है, थोड़ा रेडनेस, अनइवननेस, ये सब चीज़ें होती हैं जो कुछ अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक रह सकती है, लेकिन कोई बड़ा या परमानेंट डिफॉर्मिटी या साइड इफेक्ट होने का कोई उसमें रिस्क नहीं रहता है। हम जेनिथ क्लिनिक पर इस तरह की सर्जरी पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। हर महीने हम लोग ब्रेस्ट की सर्जरी, रिडक्शन, ऑगमेंटेशन काफ़ी नंबर में करते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ साथ कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका ब्रेस्ट काफ़ी लूज हो गया है, तो उसमें हम लोग को कुछ टिश्यू निकालने की ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ जो स्किन है उसे रिड्यूस करने का ज़रूरत रहता है। निप्पल एरियोला को ऊपर की तरफ ले जाने का ज़रूरत रहता है ताकि जो टोसिस है, ब्रेस्ट का टोसिस है वो करेक्ट हो सके। निप्पल जो अभी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है वो सामने की तरफ डायरेक्ट हो, जैसे कि एक यंग फीमेल में होती है। तो उस तरह की कंडीशन को मेस्टोपेक्सी कहते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट टिश्यू नहीं निकालना रहता है। और बाकी जो हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं उसमें मेस्टोपेक्सी साइमल्टेनियसली हो जाती है, मतलब कि लिफ्ट भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। कई बार ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के साथ साथ ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने की भी जरूरत रहती है, तो उस केस में हम लोग इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट। और जो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रेस्ट रिडक्शन जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज वगैरह मिला के कॉस्ट का जो रेंज रहता है 60-65,000 से लेकर 70-75,000 तक रहता है। वो वेरी करता है हम लोग कहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं, लोकेशन क्या है हमारी। तो अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें डिटेल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं।